तो भारत का नया यूनियन बजट आ चुका है और इसमें हम सब के लिए कुछ ना कुछ है। आज हम इसी बजट की बड़ी बड़ी बातों को एकदम आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। देखेंगे कि इसका आम जिंदगी पर क्या असर पड़ने वाला है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। देखिए, कोई भी बजट सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं होता है ना। इसके पीछे हमेशा एक एक बड़ी सोच होती है, एक फिलॉसफी होती है। कुछ ऐसे गाइडिंग प्रिंसिपल्स होते हैं जो सरकार के हर फैसले को रास्ता दिखाते हैं। तो चलिए सबसे पहले यही समझते हैं कि इस बार की वो बड़ी सोच आखिर है क्या। तो सरकार ने अपनी पूरी स्ट्रैटेजी को आप कह सकते हैं 3 कर्तव्यों के आसपास बुना है। अब ये 3 कर्तव्य हैं क्या और इनका मतलब क्या निकल कर आता है, आइए एक एक करके देखते हैं। पहला, इकोनॉमिक ग्रोथ को तेज करना और उसे बनाए रखना। दूसरा, जो आम लोगों की उम्मीदें हैं उन्हें पूरा करना। और तीसरा, ये पक्का करना कि देश के संसाधन और मौके हर किसी तक पहुंचें। तो बस यही वो 3 पिलर्स हैं जिन पर यह पूरा बजट खड़ा है। चाहे टैक्स में कोई बदलाव हो या देश में कोई नया हाईवे बन रहा हो, हर फैसले के पीछे आपको यही 3 मकसद दिखेंगे। अच्छा, अब आते हैं उस सवाल पर जिसका इंतजार शायद सबसे ज्यादा होता है कि भाई हमारी जेब पर क्या असर पड़ेगा। तो चलिए सीधे बात करते हैं टैक्स में हुए बदलावों की। और यहां एक बहुत बड़ी खबर है, इस बजट में एक बिल्कुल नया इनकम टैक्स एक्ट लाने की बात कही गई है। जी हां, ये अप्रैल 2026 से लागू होगा और इसका एक ही मकसद है, टैक्स के पूरे सिस्टम को, जो अभी काफी उलझा हुआ है, उसे सरल बनाना, उसे सिंप्लीफाई करना। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह है कि टैक्स फाइलिंग और उसको समझना दोनों आसान हो जाएंगे। जो पेनल्टीज और प्रोसिक्यूशन के रूल्स हैं, उन्हें भी रैशनलाइज किया जाएगा। मतलब फालतू की कागजी कार्रवाई और जटिलता को कम करने पर जोर है ताकि आम इंसान परेशान ना हो। अब घूमने फिरने वालों और विदेश से सामान मंगाने वालों के लिए एक अच्छी खबर है। जो ओवरसीज टूर पैकेजेस पर टैक्स लगता था, उसे 20% से घटाकर सीधा 2% कर दिया गया है। ये एक बहुत बड़ी कटौती है। और अगर कोई अपने पर्सनल यूज के लिए कोई चीज इंपोर्ट करता है, तो उस पर जो कस्टम्स ड्यूटी लगती थी, वो भी 20% से घटाकर 10% कर दी गई है। तो ये तो हुई पर्सनल टैक्स की बात। अब जरा बिजनेस और इंडस्ट्री की तरफ नजर डालते हैं, जो हमारी इकोनॉमी का इंजन है। देखते हैं कि बजट में इनके लिए क्या कुछ खास है। ये जो 2000 करोड़ रुपए का आंकड़ा दिख रहा है, ये आईटी सर्विसेज के लिए एक बहुत बड़ी राहत है। ये सेफ हार्बर प्रोविजंस के लिए नई थ्रेशोल्ड लिमिट है, जो पहले सिर्फ 300 करोड़ थी। तो अब सोचिए कितना बड़ा जंप है ये। इससे आईटी सेक्टर में काम करना और आसान होगा और उन्हें एक जबरदस्त बूस्ट मिलेगा। सरकार कुछ स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज को जोर शोर से बढ़ावा दे रही है। जैसे फॉरेन क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स को 2047 तक टैक्स हॉलिडे दिया गया है। लिथियम आयन बैटरी बनाने के लिए जो कैपिटल गुड्स चाहिए, उन पर कस्टम्स ड्यूटी की छूट बढ़ा दी गई है। इसके अलावा जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं, उनकी प्रोसेसिंग के लिए आने वाले सामान पर भी ड्यूटी में छूट है। हाँ, एक और बात, फ्यूचर्स पर जो सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स यानी एसटीटी लगता था, उसे थोड़ा बढ़ाया गया है 0.02% से 0.05% तक। तो कुल मिलाकर फोकस फ्यूचर टेक्नोलॉजी और डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग पर है। चलिए अब बात करते हैं भविष्य के निवेश की। मतलब वो पैसा जो देश का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में लग रहा है, सड़कें, रेलवे, पावर प्लांट्स, इन सब पर। इससे टेक्निकल भाषा में कैपिटल एक्सपेंडिचर या कैपेक्स कहते हैं। और इस मोर्चे पर सरकार अपना खर्च लगातार बढ़ा रही है। इस बार कैपिटल एक्सपेंडिचर का जो बजट है, वो 11.2 लाख करोड़ से बढ़ाकर 12.2 लाख करोड़ रुपए कर दिया गया है। ये एक बहुत बड़ा अमाउंट है जो सीधे देश के लॉन्ग टर्म ग्रोथ में इन्वेस्ट किया जा रहा है। तो सवाल उठता है कि ये जो इतना बड़ा अमाउंट है, ये आखिर जाएगा कहाँ? कौन से बड़े प्रोजेक्ट्स हैं जिन पर यह पैसा खर्च होने वाला है? और ये लिस्ट काफी इंटरेस्टिंग है। देखिए, 7 नए हाई स्पीड रेल कॉरिडोर्स बनाने की बात है। दवाइयों के डोमेस्टिक प्रोडक्शन को बढ़ावा देने के लिए बायो फार्मा शक्ति मिशन पर 10,000 करोड़ रुपए लगाए जाएंगे। खेती किसानी के लिए भारत विस्तार नाम से एक एआई मिशन शुरू होगा। स्कूलों कॉलेजों में एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक्स यानी एवीजीसी क्रिएटर लैब्स बनाए जाएंगे। और स्टेम फील्ड्स में पढ़ने वाली छात्राओं के लिए हर जिले में एक नया गर्ल्स हॉस्टल बनाया जाएगा। तो आप देख सकते हैं, फोकस बिल्कुल फ्यूचर फॉरवर्ड प्रोजेक्ट्स पर है। चलिए अब बिग पिक्चर देखते हैं। मतलब देश की बैलेंस शीट, सरकार की आमदनी और खर्च का पूरा हिसाब किताब। इसे समझने का सबसे आसान तरीका है इसे एक घर के बजट की तरह देखना। एक तरफ है सरकार की कुल आमदनी यानी टोटल रिसीट्स, और दूसरी तरफ है उसका कुल खर्च यानी टोटल एक्सपेंडिचर। तो ये टेबल हमें यही बताती है कि इस साल सरकार को कितनी कमाई होने का अनुमान है और वो कितना खर्च करने की प्लानिंग कर रही है।
अब ये जो आमदनी है ये आती कहाँ से है? तो इसके दो मेन सोर्स हैं, डायरेक्ट टैक्सेस जैसे हमारा आपका इनकम टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्सेस जैसे जीएसटी। सरकार की पूरी कमाई में इन दोनों का ही सबसे बड़ा योगदान होता है। और अब आते हैं इस नंबर पर 4.3%। ये बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है। ये है हमारा अनुमानित फिस्कल डेफिसिट यानी राजकोषीय घाटा। सीधे शब्दों में कहें तो ये सरकार की कमाई और खर्च के बीच का गैप है। और सरकार की हमेशा यही कोशिश रहती है कि इस घाटे को, इस गैप को जितना हो सके कम रखा जाए। तो कुल मिला के देखें तो ये बजट ग्रोथ के लिए एक बहुत एम्बिशियस प्लान सामने रखता है। लेकिन जाहिर है एक बड़ा सवाल भी है, क्या ग्रोथ की ये तेज रफ्तार देश की फाइनेंशियल हेल्थ के साथ बैलेंस हो पाएगी? क्या ये एक सस्टेनेबल रास्ता साबित होगा? खैर, ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब तो आने वाला वक्त ही देगा।